हाँ बोलिए। बहुत थकी गई यार। कौन से क्वेश्चन में डाउट है कुछ? सर इसमें हमने पीएमआई के लिए प्रूव किया था वाई के प्लस, तो डिफरेंशिएशन क्यों किया वाई के का? आप थोड़ा लाउड बोल सकते हो? मुझे आपके आसपास की आवाज़ ज़्यादा आ रही है थोड़ी, ये फैन या कुछ चल रहा है उसकी। सर वो मेरा माइक ऑन नहीं है। ओके ओके, सॉरी। यस। सो वी प्रूव्ड फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, उसमें dy dx ऑफ y के क्यों किया? देखो ऐसा होता है ना, पीएमआई जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, केथ पोजीशन के लिए हम अज्यूम करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर के प्लस वन, दैट यू नो। या ओके, नाउ अगर पावर एक अगर हमको एक्सटेंड करनी है कोई भी के प्लस वन टर्म में, अगर पावर एक्सटेंड करनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड सेम टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी कैन इंक्रीज बाय वन पावर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, केथ डेरिवेटिव है and we want k plus one step, that is k plus 1 times derivative. So what we can do, we can differentiate kth step, so we will get k plus 1 step. अब kth स्टेप पर जो डिफरेंशिएशन आपके पास है दैट इज y k, उसको आप वन मोर टाइम अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको y k plus 1 मिलेगा, दैट इज क्लियर? यस और नो? यस यस And we are applying PMI on order of differentiation, that is n. तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे तो क्या होगा कि के प्लस वन डेरिवेटिव हमको एग्जिबिट करना पड़ेगा। यस सर। नाउ क्लियर? ओके, एंड ओके। वन मोर सर। यस। सर इन दिस स्टेप for 1 upon x minus ai raised to power n plus 1 को ये r की टर्म में कैसे लिखा, मतलब 1 upon r n plus 1 cos थीटा माइनस i sin थीटा माइनस n plus 1, ये वाली कौन से स्टेप क्वेश्चन, समझ नहीं आई। कौन से क्वेश्चन में कह रहे हो आप? जो वेट वेट वन, फोर। वेट आई विल चेक इन माय नोट्स, बिकॉज ऑफ ये पीडीएफ में क्या है मेरे पास ये क्वेश्चन से स्टार्ट है। यस, टेल मी विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। या इन द क्वेश्चन y is equals to x upon x square plus a square। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेट। हाँ, उसमें आपको क्या वो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया वो समझ नहीं आया। या मतलब 1 upon x minus a i raised to power n plus 1 is यस equals to 1 यस यस, upon r n plus 1, वो वाली स्टेप समझ नहीं आई। वो समझ नहीं, ठीक है। सी व्हाट इज योर एक्स, दैट इज आर कॉस थीटा, व्हाट इज योर ए, दैट इज आर साइन या थीटा। ओके, नाउ व्हाट विल बी यस दिस एक्सप्रेशन, आर कॉस थीटा, 1 upon r cos theta minus a, that is replaced by r sin theta and multiply by I, that is r cos theta minus I times r sin theta raised to n plus 1. Now if you take r common from both the side, that is, देखो x में भी r आ रहा है, a में भी r आ रहा है, और r की पावर कितनी कॉमन निकलेगी, n plus 1। सर प्लीज रिपीट इट, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे भी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, बाकी यहाँ नेटवर्क का इशू नहीं। देखो नीचे जो है, नीचे जो भी टर्म, ठीक है, उसमें आर, सॉरी एक मिनट, आर रेस टू एन प्लस वन निकलेगा ना कॉमन, यू कैन चेक, सी राइट डाउन, if you have 1 upon x minus ai raised to n plus 1, okay, now what you will यस do सर। in the next step, 1 upon x is replaced by r cos theta minus a is replaced by r sin theta and multiply by I as it is, no problem, या and whole raised to n plus 1। ओके, अब देखो r जो है वो cos थीटा के साथ भी आ रहा है, r जो है वो sin थीटा के साथ भी आ रहा है, so we can take it common, यस and if we take it outside the bracket then how many powers will come outside? n plus 1।
एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली आई हैव रिटन, बिकॉज जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या रहेगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और उसको रेस टू n प्लस वन है तो मैंने उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज माइनस ऑफ n प्लस वन करके, Okay, नथिंग okay. एल्स। गेटिंग Yes, sir. क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you, sir. No, okay, no problem. Okay, so now we can start our talk from right now. So next question is find, देखो प्लीज म्यूट कर दो ना, ये कौन है यार, म्यूट कर दो। देखो अभी तक हमको जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या लिखा था, फाइंड आउट nth डेरिवेटिव। ओके, नाउ द क्वेश्चन चेंज, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, that both are same, you should not confuse, find nth differential coefficient. Okay, Yes, sir. so first question is cos raised to 4x. now listen, सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो करना है। अभी तक हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल है, 1/ax प्लस बी का फॉर्मूला अवेलेबल है, यस और नो? देन Yes, sir. Yes. हमारे पास Yes, sir. साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला अवेलेबल है, कॉस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला अवेलेबल है, ई रेस टू ए एक्स साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्मूला अवेलेबल है। कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग, जो साइन कॉस के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें थीटा के मल्टीपल में कोई चीज हो तो चलेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक क्यूबिक दैट आर नॉट अलाउड। जो फॉर्मूला है उसमें ई रेस टू ए एक्स Linear साइन term बी एक्स से प्लस सी, पूरा। दैट इज द लीनियर टर्म। और यहाँ पर देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos raised to 4x. So first of all, by applying some trigonometric identities, we will convert it into linear term. That is our first motive. In the second question also you can see this. See cos square x into sin x. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सम 4 से ट्रिगोनोमेट्री डिवाइड अप्लाई और करके, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जो भी वॉट एवर, वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज लीनियर फॉर्म। एंड सिमिलरली cos रेस टू 4x है, उसको भी हम लीनियर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। सो यू आर ऑल आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला, cos square x is nothing but 1 plus cos 2 theta by 2. You know, cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta by 2. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so cos raised to 4x can be written as cos square x whole power। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। बहुत ही आ रही है बाकी सबको, आपको एक सर ये नेटवर्क बहुत का ही इशू आवाज है। आ रही है इसलिए आपकी नहीं आ रही है। सब खुद का माइक बंद कर दो तो नहीं आएगी। इसमें से किसका अनम्यूट है, एक मिनट, लेट मी चेक। नन ऑफ यू आर अनम्यूट। जिसको जो डाउट है या कोई भी अगर भी यस और नो टाइप का कुछ भी पूछता हूँ, देन एंड ओनली यू हैव टू अनम्यूट योर माइक, एल्स यू हैव टू लिसन ओनली, ओके, एंड कीप ऑन मेकिंग योर नोट्स। cos raised to 4x Hello. is nothing, yes। सर वो पूछना है cos की पावर में 4 है कि x के साथ में 4 है? नहीं, cos की पावर में 4 है, that exactly I have written here, see, Yes, sir. that can be written as cos square x raised to 2, that is ultimately cos raised to 4x, and we know the formula for cos square x, 1 plus cos 2 theta by 2, and here theta is nothing but x, so 1 plus cos 2x divided by 2 and उसका स्क्वायर। एक बार अप्लाई करके देखो क्या हो रहा है, तो क्या होगा, cos raised to 4x is nothing but 1 plus cos 2x by 2 raised to whole 2, and now simplify this। ये देखो 1 by 2 जो है उसका स्क्वायर, that is 1 by 4, that is taken outside, and जो रिमेनिंग है 1 plus cos 2x, तो उसको हम a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला से ओपन करेंगे, that is 1 plus cos square 2x, wait, just hold for 1 minute।
sorry. Okay, we can continue now. So a plus b whole square, that is 1 plus cos square 2x plus 2 times 1 into cos 2x, that is 2 cos 2x. Okay, now see this, ये तो हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया, लीनियर फॉर्म में आ गया ना, cos ax plus b की फॉर्म में, वेयर b is 0. Yes or no? Yes sir. Okay. Yes sir. अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पे हमारे पास सेकेंड डिग्री और वी वांट लीनियर फैक्टर, सो वी कैन अप्लाई अगेन द सेम फॉर्मूला, cos स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 plus cos 2x by 2. Say yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes. So Yes, sir. here theta is nothing but 2x, so 2 times 2x, that is 4x हो जाएगा, nothing else. Yes, sir. See this, multiply 1 by 4, this 1 by 4 is multiplied with this cos square 2x by 4, and again 2 by 4, that is 1 by 2 times cos 2x. नेक्स्ट स्टेप 1 by 4 प्लस ये जो था cos 2x by 2 उसको पहले लिख दिया क्योंकि ये लीनियर में था. नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर दिस ऑल्सो, 1 by 4 is constant and cos square 2x is nothing but 1 plus cos 4x divided by 2. Now again take Yes, these sir. two, take these two outside, therefore 1 by 4 plus cos 2x by 2 plus 1 by 8 हो जाएगा and 1 plus cos 4x. Now see this, everything is in our standard form, that is cos ax plus b, and you know that what is the formula for nth derivative. Yes or no? Yes sir. This is the benefit why we are converting this into linear factor. Now collect all the constant term and all. So यहाँ से देखो 1 by 8 एक और constant निकलेगा और ये 1 by 4 already है, cos 2x by 2 plus 1 by 8 times cos 4x by 8. Okay. Now we know that differentiation of constant is 0, तो nth derivative भी 0 ही होगा, so इसका तो differentiation जो है वो 0 हो जाएगा. एंड ये जो है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, that is 2 raised if to y n. is equals to cos ax plus b, then y raised to n is nothing but a raised to n cos ax plus b n pi by 2. So apply that formula for these two, we will get, देखो फर्स्ट कांस्टेंट था तो उसके लिए तो 0 हो गया, और जो सेकंड में 1 by 2 कांस्टेंट है that is taken outside, एंड जो रिमेनिंग cos ax plus b है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x, तो इसको और इसको टैली करो आप, तो क्या हो रहा है 2x इज इक्वल टू ax प्लस b, दैट इज b 0 हो जाएगा एंड a जो है हमारा 2 हो जाएगा. यस और नो? Yes. सो अप्लाई दिस Yes, sir. फॉर्मूला फॉर दिस, तो हमारे पास क्या आएगा 2 raised to n cos 2x plus n pi by 2, that what I have exactly written here. Yes sir. And similarly for this, यहाँ पे भी b 0 है हमारा, तो 4 raised to n cos 4x plus n pi by 2, and now simplify this, ये तो 0 था और ये आप एक स्टेप और लिख सकते हो, 2 raised to n minus 1 हो जाएगा अगर करना है तो, और इसको आप 2 into 4, therefore 1 by 2 times 4 raised to n minus 1 cos 4x plus n by 2 लिख सकते हो, अदरवाइज ये जो आंसर है वो करेक्ट है. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes sir. Okay. So move to the next example, that is y is equals to e raised to x cos square x into sin x. देखो अब इसको भी लीनियर में कन्वर्ट करना है, Sir. तो cos स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 1 plus cos 2 theta by 2. यस, तो थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर देंगे क्या हाँ प्लीज? हाँ हाँ, और करो ऊपर या बराबर इतना? थोड़ा सा और. ये सर अब नीचे कर लीजिए. Okay. So you have taken a screenshot or you are writing? यस सर, वो समझने के चक्कर में लिखना भूल गया. ये किसका माइक ऑन है, अंदर बातें चल रही है? म्यूट कर लो प्लीज. यस, जय सिंह करके कोई है. तक नहीं किया. लेट मी चेक कौन है ये. म्यूट कर दिया, ठीक है, अच्छा चलो. ओके, सो डन सबका यहाँ तक.
Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, No, sir. sir. Okay. No, sir. सो सेकेंड क्वेश्चन में भी देखो ई रेस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब देखो हमको पता है ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर दैट वी डजंट नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज वी विल कन्वर्ट इट इनटू लीनियर, दैट इज यस। सर बोलो। आपका आवाज अभी भी स्लो ही आ रही है, सबके माइक ऑफ है लेकिन फिर भी। बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम है आवाज में? सर आपकी No, आवाज sir. No, clear sir. है। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. आप आपका इनवॉइस ज़्यादा करके देख लो थोड़ा, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है। इनफैक्ट मैंने ईयरफोन भी नॉइस कैंसलेशन वाले लगाए, सो आसपास की आवाज़ भी आपको नहीं आएगी एटलीस्ट। सर उसका नेट प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है, या फिर इनवॉइस भी कम हो सकता है उसका। यू शुड चेक। अच्छा ओके। सो देखो अब इसको भी लीनियर में कन्वर्ट करना है हमें, कॉस स्क्वायर एक्स को। तो cos square x that is nothing but 1 plus cos 2x by 2, and we have exactly written here. First of all what we will do, first we will convert it into linear and then इसका differentiation find करते, पहले इसको simplify कर देते हैं। So note that cos square x sin x is nothing but 1 plus cos 2x by 2 into sin x. Now multiply these two and sin x is in our required form, that is ax plus b form में आ गया। लेकिन ये जो है वो cos 2x और sin x का मल्टीप्लीकेशन में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव रिटन हियर, एंड देन वी नो दैट व्हाट इज 2 sin a cos b। एनीवन? 2 sin 2x। नहीं नो नो नहीं, वो तो सेम नहीं है नहीं सर, वो Sin कुछ 2 और। theta. साइन हाँ 2 वो तो, लेकिन Sin. एंगल सेम होना चाहिए यहाँ पे, Yes, जो आप yes. sin 2 थीटा Sin बोल रहे हो। तो sin. दिस इज नथिंग बट S minus S. s माइनस एस, दैट इज sin a प्लस बी sin a माइनस sin a माइनस बी। ओके। आप थोड़ा Yes, एक sir. बार जो बेसिक 12th का ट्रिकोनोमेट्री उसमें गो थ्रू आप देख लेना एक बार, तो ताकि Yes, क्या sir, आ कंफ्यूजन गया ना हो। ओके ना। सो दैट विल बी, देखो यहाँ पे x और 2x दैट इज 3x sin 3x माइनस sin x माइनस 2x दैट इज माइनस x, और यू कैन टेक सॉरी sin 2 sin x cos b दैट इज s माइनस s। तो और 2 जो CS आएगा, हाँ 2cs, सॉरी आई हैव, बड़ा एंगल होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, जो बड़ा एंगल पहले आएगा, मैंने यहाँ पे करेक्ट, प्लीज करेक्ट इट आउट। 2sc लिखा है, उसको 2cs कर देना। ओके। सो sin 3x माइनस sin x, नाउ दिस इज इन अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो अब यहाँ sin x है और यहाँ sin x है, तो पहले पूरे कोएफिशिएंट उसके कलेक्ट कर लो। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ माइनस ऑफ 1/4 है, सो 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4 एंड 1/4 sin 3x। सो क्या हो जाएगा 1/4 sin x प्लस 1/4 sin 3x, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला। अब देखो ये तो हमने किसको सिंप्लीफाई किया, सिंपली cos स्क्वायर एक्स और sin x को, उसके साथ e रेस टू ax मल्टीप्लाई करना बाकी है। ठीक है। नाउ e रेस टू ax अगर मल्टीप्लाई करते तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/4 टाइम्स e रेस टू ax sin x प्लस 1/4 टाइम्स e रेस टू ax sin 3x, and we know the formula for e raised to ax sin bx plus c, that is nothing but r raised to n e raised to x sin bx plus c plus n phi, where r is nothing but square root of a square plus b square and theta is nothing but tan inverse b by a. So we directly use that formula, y is equals to e raised to ax cos square x sin x e raised to ax 1/4 sin, देखो फिर ये जो इसके लिए जो एक्सप्रेशन था वो हमने डायरेक्ट नोट डाउन कर लिया, 1/4 sin x 1/4 sin 3x. Now multiply and take constant outside, so 1/4 e raised to x sin x plus 1/4 e raised to x sin 3x. Now apply the formula directly. देखो अब यहाँ पे आप r है तो आप r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट फॉर अवर क्वेश्चन व्हाट इज b, b इज नथिंग बट 1। यहाँ से देखो आप, everyone is getting or not?
यस सर। यहाँ पे b अपना 1 है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या है, e रेज टू एक्स, वी हैव e रेज टू एक्स साइन ऑफ p x प्लस c, बट वी हैव ओनली साइन x, देयरफॉर b इज 1 एंड c इज 0। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें आप देखो r इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमारा b क्या है 1, तो 1 प्लस a स्क्वायर आ जाएगा रूट पे, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 रेज टू n, e रेज टू x इज एज इट इज साइन bx प्लस c, पर b क्या है हमारा 1, तो साइन x प्लस c की जगह 0, तो साइन x प्लस और n एज इट इज, और phi इज नथिंग बट tan इनवर्स b by a, बट b इज हियर 1, so tan inverse 1 by a, and that exactly I have written here. Okay. Similarly for other one, यहाँ पे 3 है, b की जगह 3 है हमारे पास, और c की जगह 0, and put it down in this form. Okay. Clear सबको? Say yes or no? यस सर, पर एक मिनट लिख लो। यस सर। हाँ लिख लो आराम से। Done? Yes, sir. Okay. Now see this next question. Find the nth derivative of y is equals to sin raised to 3x. अब ये भी देखो क्यूबिक में दे रखा है और हमको तो लीनियर के फॉर्मूला ही पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट करें। यस थोड़ा बाकी था। थोड़ा नीचे करें। हाँ हाँ बस बस। ओके सर, नीचे कर दी। वो गर्ल्स लिख रहे थे उनका हो गया। हाँ सर हो गया। Yes, sir. Again see this, in this question they have given quadratic, that is third term raised to 3, so we have to convert it into linear, and we know that sin 3 theta is nothing but 3 sin theta minus 4 sin cube theta, and what is our required term, sin cube theta, so remaining all जो है उनको हम RHS अथवा LHS साइड में ले लेते, that is sin cube theta is nothing but sin 3 theta minus sin 3 theta sin minus 3 sin theta divided by 4, that is this 4. Everyone is getting? यस यस सर। सर। यस। Now what we can do, we know that formula for sin ax plus b, and similarly here also, so equating this with the form sin ax plus b and directly apply the formula. Yes or no? यस सर। सो ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस है, इसमें कुछ करना नहीं। अब देखो साइन 3 थीटा, साइन रेस टू 3 थीटा दे रखा है, उसकी जगह कॉस रेस टू 3 थीटा भी हो सकता है। ओके और जो कॉस रेस टू 4 थीटा दे रखा है उसकी जगह साइन रेस टू 4 थीटा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। तो सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है ना। सो मैं आपको क्या एक एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस का, एंड रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, यू हैव टू सॉल्व देम। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। दिस इज व्हाट, जो वेराइटी के क्वेश्चन है वो आपको मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, बाकी जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यू कैन सॉल्व देम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके यस सर। सो यहाँ तक सबका हो गया, ये वायन लिख लिया, नहीं सर। आराम से। Sir, थोड़ा ऊपर। यस Okay, sir. now
completed everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो अब मैं Yes, आपको sir. कुछ टास्क देता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ यूवी क्या होता है? राइट डाउन इन योर बुक. आई वांट टू एग्जामिन सर समथिंग. किसका? डेरिवेटिव ऑफ यूवी. UV dash plus U dash V. UV dash plus U dash plus V. ओके एवरीवन. यस सर. ओके नाउ Yes, sir. यूवी डबल डैश, दैट इज ये जो आपको फैक्टर मिला ना यू डैश वी प्लस यू वी डैश, उसका डिफरेंशिएशन करो फिर से. एक मिनट सर लिख के करें. हाँ हाँ लिख के ही करो ना, तो ही पता चलेगा. मुझे क्या बताना है वो वहां से पता चलेगा. आप एक बार लिखो, उसको ट्राई करो. सर x के टर्म में ना. आपने अभी कैसे किया? यू डैश वी प्लस यू वी डैश. सिमिलरली यू डबल डैश वी प्लस टू यू U डैश dash double V dash plus V plus U V V double double dash dash U plus plus U 2 double dash dash V. okay. So you are getting u double dash v plus 2 times u dash v dash plus u v dash v double dash, right or यस not? सर. Yes. Okay. Yes, sir. Now ये जो आपका 2 है जो मिडल टर्म में, आप उसको क्या लिख सकते हो? 2c1 लिख सकते हो. किसको सर? जो मिडल टर्म में आपका 2 आ रहा है कोएफिशिएंट, यस उसको हाँ. आप 2c1 लिख सकते हो. उससे हाँ, पहले हाँ. जो टर्म है u डबल डैश v, उसका कोएफिशिएंट क्या है आपका? 1. हाँ. एंड जो लास्ट Yes, टर्म है sir. उसका भी कोएफिशिएंट क्या है? 1. यस. सो जो सो फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट दैट इज 1, u डबल डैश v का कोएफिशिएंट, हाँ उसको बराबर. आप क्या लिख सकते हो? 2c0. सर एक बार वापस बोलो ना. हाँ सर, समझ नहीं आया. सर ये फ्रॉम कॉम्बिनेशन स्टार्ट. नहीं हाँ मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ. देखो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ uv क्या होता है वो लिख लो आप. रिटर्न. यस. देन जो डेरिवेटिव ऑफ uv है उसका डबल डेरिवेटिव करो, दैट इज uv डबल डैश. क्या आ रहा है? UV double dash plus U double dash V plus 2 times U dash V dash. ओके अब हम इसको रीअरेंज करते हैं. हम लिखते हैं u डबल डैश v प्लस 2 टाइम्स u डैश v डैश प्लस u v डबल डैश. डजंट मेक चेंज. हमने सिर्फ No. रीअरेंज किया है उसको. ओके. Yes. नाउ जो मिडिल टर्म में जो आपका 2 है, आप उसको क्या लिख सकते हो? 2c1. हाँ सर. Yes. ना अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज u डबल डैश v जो है, उसको आप क्या लिख सकते हो? 2c0. हाँ. Yes, sir, और वो लिख 2C2. Yes. और जो आपका RHS साइड है, आप उसको क्या लिख सकते हो? 2c2. हाँ बराबर. Hmm. गेटिंग द Yes. पैटर्न. Yes. तो ये क्या हुआ कि जब आपको फंक्शन ऑफ दैट इज कंपोजिशन फंक्शन दे रखा है uv, तो आपने उसका सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे किया वो पता चला. नाउ सी दिस. अब जो अगर आप n की जगह 2 ले लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? nc0 कंपेयर विद दिस व्हाट आई वांट टू से. तो आपको नेक्स्ट थ्योरम थोड़ा इजी रहेगा. जो फर्स्ट टर्म है आपका वो क्या है? u डबल डैश v, दैट इज, लिसन केयरफुली, u डबल डैश v है ना, और आपने कौन से टाइम डिफरेंशिएशन के? सेकंड टाइम. सेकंड. तो जब आप nth टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा? u रेस टू n. हाँ. तो nc0 u रेस टू n. एंड जो v है वो एज इट इज रखना है, दैट इज 0 टाइम डिफरेंशिएशन, तो v एज इट इज रह जाएगा. उसके बाद क्या Yes, होगा? sir. nc1 un माइनस 1 और v का फर्स्ट डिफरेंशिएशन. हाँ. अब 2 क्रॉस 2 के लिए जो 2 है ना हमारा n इज इक्वल टू 2, उसके लिए टेली करते जाओ कि u का 1 डिफरेंशिएशन लेस होगा और v का 1 डिफरेंशिएशन इंक्रीज होगा, और उसमें साथ में कॉम्बिनेशन हमको लगाना है nc1. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? nc2 u का n माइनस 2 डेरिवेटिव और v का सेकंड डेरिवेटिव. गेटिंग द पैटर्न. यस सर. सबको पता चल रहा है क्या पैटर्न बन रही है वो? Yes, Yes, sir. And that what exactly I want to prove next, that is Leibniz theorem. करे कंटिन्यू. Yes, sir. मजा आ रही है Yes, सबको? सर तो ये जो था वही है लिबनीज थ्योरम. यस, यू नो.
but we will prove and then we will use, nothing else. सबको समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो देखो अब मैंने आपको स्टेटमेंट कैसे यूज करना है वो भी बता दिया, आप सिर्फ स्टेटमेंट देखो और उसका प्रूफ देख लेते क्विक। सो द nth डेरिवेटिव, लीबनिज theorem name is, then the statement the nth derivative of the product of two function, ये उसका टाइटल है, the nth derivative of product of two function if u v be two functions possessing derivatives of the nth order then nth डेरिवेटिव। अब देखो हमने जो फर्स्ट हमने जो डिफरेंशिएशन किया तो हमने उसको नोटेशन दिए थे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम किस किस नोटेशन से डिनोट करेंगे। तो हमने एक तो सफिक्स होते हैं और एक प्रीफिक्स होते हैं, तो हम इसको बेस में जो है ना ये वो वाले नोटेशन यूज करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। अगर आप पावर में करोगे ना तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि यार पावर इंक्रीज करनी है या उसका nth डेरिवेटिव लेना है। So for avoiding this confusion, what we have done, we write, अगर u का nth डेरिवेटिव करना है तो हम उसके बेस में n लगा देंगे। क्लियर सबको? यस Yes, सर। sir. So nth डेरिवेटिव ऑफ uv that is nothing but c nc0, और जो n है तो वहां से स्टार्ट करो unv, देन सेकेंड टाइम nc1, और ये जो होता है ना हमारा nc0, लिसन nc0, तो n माइनस 0 किया उस टाइम अपना u का डिफरेंशिएशन, और उसमें गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, देखो फर्स्ट टाइम nth डेरिवेटिव ऑफ u और v एज इट इज प्लस nc1 u का n माइनस 1 एंड v का फर्स्ट टाइम, एंड जो सम है ना n माइनस 1 और 1 वो टोटल कितना होना चाहिए हमारा रफली N. हाँ, वो हमें सिर्फ ध्यान रखना है थोड़ा इसमें। सिमिलरली देखो आप nc2 un माइनस 2, यहाँ 2 है तो u का n माइनस 2th टाइम डेरिवेटिव और v का 2th टाइम, एंड लास्टली क्या हो जाएगा ncn u कांस्टेंट दैट इज u एज इट इज और v का nth डेरिवेटिव। ये मैंने ऑलरेडी आपको 2 के लिए कैसे हो रहा है वो बता दिया है, बस उसको जनरलाइज करके लिखा है थोड़ा। सो सबको क्लियर होगा आई थिंक। Yes, sir. यस सर। गर्ल्स Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर सर है? किसी का माइक चालू है तो आवाज। यार म्यूट रखो ना, जब तक आंसर पूछते तभी आप ओपन करो ना, इसमें क्या बार बार कहना। मेलविन एल्डोस, आपको क्लियर है? Who is this Melvin Eldos? Please reply. Yes, sir. Otherwise, मैं अगर किसी का नाम लेकर आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, then you have to reply me. Otherwise, I will left you from the meeting. Okay? पटेल ध्रुव, क्लियर है आपको अभी तक? यस सर। राहुल कार्या, राहुल सर आर्या सर, सॉरी आर्य, आर्या, राहुल के आर्य, सॉरी। ओके यस सर क्लियर है। ओके, अब आपने बीच में क्या लिखा है तो मुझे आर्य स्पेसिफिक नहीं दिखा। हाँ सर वो पापा का नाम लिखा है उसमें। हाँ, आपने आर्य कहा उसके बाद मुझे पता चल गया कि राहुल के आर्य। ओके, यस सर। नो प्रॉब्लम। देन साल्वेता, हु इज साल्वेता? साल्वे तथागत सर। यस, साल्वेता थागत। हाँ। आपको क्लियर है? हाँ यस सर। ओके, विजयकांत, विजयकांत, हु इज विजयकांत? ओके, नो प्रॉब्लम। शैल वी प्रूव दिस थ्योरम? स्टेटमेंट सबको समझ आ गया है? यस सर। यस सर। ध्रुवी, Yes, sir. आपको क्लियर है? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Okay, so we will continue the proof. देखो, again I will clear the idea what I exactly want to do in this theorem. यहाँ पे हमको क्या करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है. एग्जैक्टली ये जो एक्सप्रेशन है, और से देखो अभी तक हमारे पास दो फंक्शन थे, फॉर एग्जांपल e रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस बी. उसमें क्या था, दो फंक्शन थे, एक तो e रेस टू एक्स एक फंक्शन था, दूसरा फंक्शन था cos बी एक्स प्लस सी. ओके, तो वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे. तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली एक फंक्शन हमारा क्या है u, और अनदर फंक्शन क्या है v है. तो सिंपली हमको क्या करना है, इन दो फंक्शंस का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, नथिंग एल्स. से यस और नो? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. और nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, PMI. PMI. सो देखो, we will prove this theorem by mathematical induction. We will first show that the given statement is true for n is equals to 1. That is, if y is equals to uv, then its first derivative, that is y1, is nothing but derivative of uv. और इसका तो डेरिवेटिव हमको पता है u1v plus uv1. नाउ सी दिस. अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन, तो इसमें हमको एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो लिखा है, क्या उसमें हम a इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाए. यस, डेफिनेटली आ जाएगा, बट हम इससे डायरेक्ट जज नहीं कर सकते कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमको क्लियर कट आइडिया नहीं हो रहा. तो हम क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए एक बार और चेक करते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है. आपने सबने किया होगा, मैंने अभी बताया था तब. सो व्हाट वी विल डू, फॉर n इज इक्वल टू 2 एक बार चेक कर ले. अदरवाइज हम क्या करते हैं, PMI में n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, k के लिए अज्यूम करते हैं, और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं. बट इसमें क्या है ना कि 1 के लिए कुछ खास क्लियर आइडिया नहीं पता चल रहा है. सो वी विल गो फॉर n इज इक्वल टू 2. सो थोड़ा हमको क्या ये फॉर्मेशन मिल जाए, ये जो फॉर्मेशन चाहिए ना. यस और नो? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट इज Yes, sir. सेकंड डेरिवेटिव. सो फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा ओरिजिनल फंक्शन का. सो ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कर लो और उसको रीअरेंज कर लो. तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन शायद आपको मिला होगा, u डबल डैश v प्लस 2 यस सर. u1 v1, that is u dash v dash plus u v double dash, and I have written in the form of suffix u2 v plus 2 v1 u1 u1 v1 plus u v2. Now these two can be written as 2c1, and this can be written as nc0, and this can be written as nc2. And compare with this, if n is equals to 2, then this will be 2c0 u2v, and then 2c1 u1 v1, and 2c2 u0 v2, and that what exactly we get here. So result is 2 for n is equals to 2. Yes or no? यस सर. Okay. Yes, So sir. next what we will do, Yes, sir. we will assume it for n is equals to k. अगर k के लिए ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पे k रिप्लेस कर दो, u v का kth डेरिवेटिव kc0 ukv प्लस kc1 uk माइनस 1 v1 प्लस kc2 uk माइनस 2 v2 अप टू सो ऑन kc k u vk. यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा. यस. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. नाउ Yes, sir. k Yes, प्लस sir. 1 के लिए हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क कर रहा है वो n के ऊपर वर्क कर रहा है, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. अब हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, दैट इज हमें k प्लस 1 डिफरेंशिएशन चाहिए, और ऑलरेडी हमारे पास kth डेरिवेटिव है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट वन मोर डेरिवेटिव ऑफ दिस बिगर एक्सप्रेशन. सो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है. शैल वी कंटिन्यू? यस सर. ओके. Yes, sir. सो रिजल्ट इज ट्रू. अब यहाँ पे मैंने, मुझे जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैंने m ले लिया है k की जगह, तो नो प्रॉब्लम. m के लिए ट्रू है तो m प्लस 1 के लिए हम ट्रू बता देंगे, दैट इज द सेम. सो m के लिए ट्रू है, दैट इज ump प्लस mc1 um माइनस 1 v1 अप टू सो ऑन mcr um माइनस r vr प्लस अप टू सो ऑन upm. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स one first derivative of this expression.
differentiate both the side with respect to x. So what we will get, यहाँ तो m की जगह m plus 1th डेरिवेटिव हो जाएगा, nothing else. Then देखो अब आप इसको टर्म वाइज देखो, ये एक टर्म देखो, फिर ये तो कांस्टेंट है mc1, अगेन ये टर्म देखो, अप टू सो ऑन ये भी कांस्टेंट है, ये टर्म देखो, ठीक है. अब ये जो है एक्सप्रेशन u m v, आप उसको नोट डाउन कर लो कहीं पे साइड में और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो फर्स्ट. तो क्या हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन दैट इज um है तो um प्लस 1 हो जाएगा, ये रहा, और v कांस्टेंट एज इट इज. नाउ सेकेंड टाइम um कांस्टेंट और v का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो उसको एक ब्रैकेट बना दिया. ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes. Now MC1, Yes, sir. just wait for 1 minute. Okay, so we can continue. अब देखो MC1 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, दैट इज टेकन आउटसाइड, एंड um-1 का हम वन मोर टाइम अगर uk का अगर हम डिफरेंशिएशन एक और बार करते हैं तो uk प्लस 1 आता है. अब um-1 है तो उसका हम वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, um v1 इज कांस्टेंट प्लस um-1 कांस्टेंट और v1 का फर्स्ट डेरिवेटिव v2. सिमिलरली यहाँ पे एक और टर्म आएगी mc2 um-2 v2 सॉरी, तो mc2 कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, um-2 होगा तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, um-1, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और v2 कांस्टेंट प्लस um-2 जो है वो कांस्टेंट और v2 का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा v3, एंड अप टू सो ऑन. ये जो आर्थ टर्म है उसके लिए क्या होगा, mcr कांस्टेंट um-r प्लस 1 एंड vr इज कांस्टेंट प्लस um-r कांस्टेंट और vr का फर्स्ट डेरिवेटिव vr प्लस 1. See this. And the finally ncn, that is 1, not written here, 1, and u का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज u1 vm कांस्टेंट प्लस u कांस्टेंट और vm का फर्स्ट डेरिवेटिव vm प्लस 1. ये स्टेप सबको क्लियर है? सिर्फ ये एक स्टेप है जो इसमें समझने की है, बाकी इस थ्योरम में कुछ नहीं है. सबको Yes, sir. Yes, sir. MC2 वाला, सॉरी, हाँ ये MC2 वाला जो है वो एक्सप्रेशन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने एक एडिशनली कि आपको विजुअलाइजेशन आए कि कैसे काम कर रहा है ये जो अपना UV रूल वो पता चले, उसके लिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो MC2 um-2 एंड V2 और आपने उसका डिफरेंशिएशन किया, ये नथिंग एल्स. ओके, दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी, कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए उसके लिए मैंने ऐड किया है टर्म, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क, वी विल कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ v, v1, v2 अप टू कहाँ तक है v का डेरिवेटिव, mth डेरिवेटिव, तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, vm+1 तक के डेरिवेटिव के सारे टर्म कलेक्ट कर लेंगे. तो सी v के साथ कौन कौन आएगा, um+1 and nothing else, so I have written um+1v plus, now consider the terms of v1, तो क्या होगा um, उसके बाद mc1 um, तो um भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि um v1 के साथ दोनों में आ रहा है, so I have written um और यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था mc1, 1 plus mc1. now this one can be written as mc, जो जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं mc0. ओके, फॉर द पैटर्न, हमको पैटर्न अगर लेना है तो कैसे आएगा वो, नाउ कलेक्ट द टर्म ऑफ v2, तो v2 के साथ क्या आएगा, mc1 um-1 प्लस mc2 um-1. अगेन सी um-1 कॉमन है, um-1 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं um-1 v2 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा mc1 प्लस mc2. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड टाइम v3 का कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा
mc2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा सक्सेसिव, देखो mc1 प्लस mc2 आ रहा है तो mc2 प्लस mc3, एंड यहाँ पे देखो um-1 मल्टीप्लाई में था v2 के, तो नेक्स्ट टर्म में भी um-1 ही था मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे um-2 है मल्टीप्लीकेशन में v3 के साथ, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी उसमें भी um-2 ही होगा। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So we can take um-2 v3 common, that is exactly written here, and जो उसके साथ ब्रैकेट में आएगा वो होगा mc2 प्लस नेक्स्ट टर्म mc3 एंड कंटिन्यू दिस। सो यहाँ पे जो vr के साथ जो टर्म आ रही है उसमें आ जाएगा, वो यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्टली, vr के साथ जो आ रही है um-r प्लस 1 वो बाहर निकल जाएगा, और mcr -1 प्रीवियस टर्म और mcr, ठीक है, और लास्टली जो हमारा टर्म था uvm प्लस 1। ये दो स्टेप्स जो है वो, यस सर यू वी एम प्लस वन है ना, uvm, हाँ उसमें एम सी एम माइनस वन नहीं आएगा आगे? उसमें लास्ट टर्म है तो उसमें आई थिंक m c m आएगा, लास्ट टर्म है ना वो। पर उसके पहले वाले टर्म का नहीं ऐड करते हैं? हाँ बराबर, उसके आगे कोई नहीं होगा ऐसा। हाँ उसका vm का कोएफिशिएंट ओनली 1 आएगा, v का सब देखो um का सबसे लास्ट डेरिवेटिव था um प्लस 1, तो उसके साथ देखो कोई भी नहीं आ रहा है। सिमिलरली vm का फाइनल डेरिवेटिव सबसे लास्ट वो vm प्लस 1 है, हाँ 1 हो जाएगा। गेटिंग द डिफरेंस? यस सर। कंफ्यूज मत हो, आपको जो भी पूछना आप फ्रीली पूछ सकते हो, और अगर कोई स्टेप में कंफ्यूजन है ना तो आप पर्टिकुलर केसेस लेके देख लो, n = 2 है 3 है, ऐसा कोई केस ले लो तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाए कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। इसलिए मैंने थियरम स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक बार डेमोस्ट्रेट करवाया कि आप आपके हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करते हो बाय एट योर ओन, सो यू कैन क्लियर आउट द आइडिया व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। यस और नो? यस सर। ओके, कैन वी मूव अहेड? यस Now I have used one formula, that is I have written mcr-1 plus mcr is nothing but m plus 1 cr. You can prove this. आपने जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा वहां पे आपको एक फॉर्मूला बताया होगा mcr-1 plus mcr is equals to m plus 1 cr. Yes, sir. Yes or no? यस सर बता रहे। Yes. हाँ, तो बस ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमने ये पैटर्न बनाया कि mc1 plus mc2 that will be m plus 1 c1, that exactly written here. म्यूट कर दो ना यार, किसका माइक है? ओके, सो ये जो हमारा फॉर्मूला था mcr-1 प्लस mcr इज इक्वल टू m प्लस 1 cr, एग्जैक्टली उसको यूज करने के लिए हमें एक पैटर्न मिल गया, दैट इज mc1 प्लस mc2 दैट इज नथिंग बट m प्लस 1 c1 आई हैव रिटन हियर। देन उससे पहले देखो um प्लस 1 भी था, उसके साथ तो सिर्फ 1 था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। Sir, हम इसको m क्या plus 1 c2 आना चाहिए ना? वेट, यहाँ पे तो 1 था, एज इट इज लिख दिया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हम mc0 हाँ mc0 प्लस mc1 दैट विल बी m प्लस 1 c1, दैट एग्जैक्टली आई हैव रिटन हियर। Yeah. देन नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, m प्लस 1 c2 दैट एग्जैक्टली रिटन हियर, एंड सिमिलरली जो ये आर्थ Yeah. टर्म है उसमें क्या हो जाएगा, m प्लस 1 cr um माइनस r प्लस 1 br, और लास्ट में तो 1 है इसलिए कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। Yes. ओके, Yes, sir. नाउ अब ये जो एक्सप्रेशन है तो आप क्या करो, यहाँ पे n इज इक्वल टू m प्लस 1 पुट करके देखो, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। आप n इज इक्वल टू m प्लस 1 पुट करोगे ना तो ये एक्सप्रेशन
जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो, और वो एक्सप्रेशन दोनों सेम हो जाएंगे, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to m plus 1, therefore by mathematical induction the result is true for n whenever n is a natural number. Clear? कोई डाउट प्रूफ में? यस सर। नो सर। ओके, अब लिसन, अब मैं आपको कहूँ कि e रेस टू x है आपका फंक्शन, ठीक है, सिंपली e रेस टू x, आप इसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? सर सर इनफाइनाइट टाइम। कितनी भी बार करो n आंसर times, तो e to x ही n आएगा ना। times। ठीक है, ओके फाइन। अब आपको दो फंक्शन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल e रेस टू x है, उसको आप क्या लिख सकते हो? e रेस टू x इंटू 1 लिख सकते हो? हाँ यस सर। आंसर सेम ही आएगा। यस सर। जितने भी Yes, आंसर sir. सही आएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो e रेस टू x इंटू 1 लिखो या e रेस टू x लिखो। अब लीबनिज थ्योरम में क्या हो रहा है कि दोनों फंक्शन का साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जांपल किसी का nth डेरिवेटिव हो रहा है तो किसी का 0th डेरिवेटिव हो रहा है, किसी का n-1 हो रहा है तो किसी का फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है। सो अगर हमको दो फंक्शन दे रखे हैं प्रोडक्ट में, ये नेक्स्ट क्लास के लिए मैं टिप दे रहा हूँ आपको, सो यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली कि अगर दो फंक्शन दे रखे हैं एज ए प्रोडक्ट, तो हमें उसमें किसको u लेना है और किसको v लेना है, दैट इज द क्वेश्चन, हाउ टू सिलेक्ट v। सर ये फॉर बाय एग्जांपल, पार्ट्स है ना। सॉरी, सर वो पायलट बाय पार्ट्स जैसा। बाय पार्ट्स नहीं सर, ए- वो लिएट रूल, एलियट लिएट रोल लिएट। Chain rule. आइलेट इलेट रूल। आइलेट सर। आइलेट। लिए यस आइलेट रूल। Chain rule. नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, अब वो आइलेट रूल भी फॉर एग्जांपल किसको नहीं पता, इनवर्स, उसके बाद आइलेट लोगेरिथम, फिर उसके बाद ए से कुछ था, समथिंग समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अलजेब्रा। अलजेब्रिक। हाँ, अगर वो भी Algebra. किसी को नहीं पता है ना, तो लिसन, इसमें क्या करना है कि आपको v का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका तो m+1 हो रहा है, ठीक है, इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो v है ना आपका, दैट इज वेरी लिबरल। देखो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, देन सॉरी 0th डेरिवेटिव दैट इज फंक्शन इटसेल्फ, देन हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, देन उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, थर्ड, मतलब जो v है ना वो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ऐसे जंप करके जा रहा है नीचे से, और जो अपना u है ना वो सबसे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो v है ना, वी कैन टेक v इन सच अ मैनर कि v का जैसे एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार या 10 बार डिफ्रेंशिएशन ले लो, और आफ्टर दैट v 0 हो जाए, ऐसा टाइप का v सिलेक्ट करना है। नाउ कंसीडर द एग्जांपल e रेस टू x इंटू 1। अब देखो e रेस टू x जो है वो तो कभी 0 होएगा ही नहीं डेरिवेटिव, ओके। Yes, sir. यस सर, Yes, 1 sir. को तो ले अब लेंगे, आप यहाँ पे v क्या ले लोगे? 1 ले लो, 1 ले लेंगे, 1। 1 तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट Yes, स्टेप sir. पर यहाँ पे v1 में ही उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म में, तो रिमेनिंग ऑल आर 0। तो अल्टीमेटली um+1 into v, that is v is 1 and um+1 क्या होगा, e raised to x itself। अब आप लिंक कर सकते हो थियरम और दोनों को, नाउ यू कैन लिंक अप। यस सर। सो जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन करेंगे ये लिबनिज थ्योरम के, तो वी हैव टू केप्ट ओनली वन पॉइंट इन माइंड, v कैसा सिलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव एक फाइनाइट स्टेज के बाद वेनिश हो जाए, दैट इज 0 हो जाए। समझ आया? ओके सर। Okay, sir. जैसे हमने Yes, दो sir. तीन डिफरेंशिएशन ले ली v के, तो वो 0 हो जाए ऐसा हमें v सिलेक्ट करना है, ओके। तो ओके जब हम सर। यस सर। जब हम Yes, नेक्स्ट टाइम sir. मिलेंगे तो हम इसके दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीबनिज थ्योरम के। यू कैन गो थ्रू द रेफरेंस बुक ऑल्सो, वहाँ पे भी थोड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, यू कैन वर्क आउट देम एंड आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट है तो बताना। बाकी लीबनिज थ्योरम का प्रूफ क्लियर है सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. sir. क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ओके यस सर। Okay, sir. ओके। Okay, sir. सो नंबर नहीं आते। सॉरी, क्या नहीं आया? क्या नहीं आया?
सर वो शायद कहीं और बात कर रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे ही चलता है, यहाँ पे चालू कर कर बैठ जाते हैं और फिर पता नहीं कहाँ बातें करते हैं। ओके, बाय बाय, सो यू कैन लीव नाउ द मीटिंग। थैंक यू सर सर। बाय सर, थैंक बाय यू सर। सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत